ये प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन का हमने आज है विजिट किया, और जो देखने के बाद हमको बहुत ही सुकून मिला। ऐसा लगा जैसे हम एक प्रकृति के नज़दीक आके खड़े हैं। यहाँ पर देखने में जो जैसा कि हम कृषि आधारित ये गतिविधियों पर, या हम कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, तो उसके अनुसार हम देखें तो जो मिट्टी है, मिट्टी की जो मांग है, जो मिट्टी की ज़रूरत है अपनी पौधों को या फसल को उगाने के लिए, उसके अनुरूप आपके द्वारा जो है वो क्लाइमैक्स जो है देने का प्रयास किया, जिसमें जीवामृत, घन जीवामृत और बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करके जो है यहाँ पर एक तो फसल उगाना, प्राकृतिक खेती करना, और इसके बाद जो उत्पाद आ रहा है उस उत्पाद को यहाँ पर रहने वाले लोगों को जो है इसको उपयोग कराना। साथ ही यहाँ पर जो जो हटमेंट जो बने हुए हैं, जो यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हॉल जो बना हुआ है, ये सभी जो है एक प्रकृति के नज़दीक के हुआ है, जो ग्रामीण आधार गांव वाले जो बनाते थे पुराने ज़माने में, जिससे जो है किसी भी प्रकार का जो है कोई इन्फ्लुएंस नहीं है ना। वो उसमें जो है मिट्टी का उपयोग हुआ, उसमें पुआल का उपयोग किया गया है, उसमें बेल का उपयोग किया गया है, चूने का उपयोग किया गया है। और वो जो घर है, वो जो देख रहे हैं अभी हम, वो जो है लंबे दिन से उसमें जो है उसका टर्माइट का ट्रीटमेंट करने के बाद जो है बांस का उपयोग किया गया है। ऐसा लगता है कि वहाँ पर बगैर हवा एसी के भी जो है हमको बहुत सुकून मिलता है। मैंने दूसरा चीज़ और देखा इसमें, जो एक ऐसा जो टॉयलेट देखा, उस टॉयलेट में जो बगैर पानी का उपयोग किए जाए उसका जो है बनाया गया है। उसमें जो है ये जो बुरादे का उपयोग किया है, बुरादे के साथ में उसमें उपयोग करने के बाद वो बताया गया कि वो जो है पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, कंपोस्ट बन जाता है खाद बनने का। ये भी एक यूनिक आइडियाज है जो जंगल में रह करके इस तरीके से इसको प्रमोट करेंगे तो निश्चित ही हमारी जो गंदगी है, पानी है, सब चीज़ के बचाव हो सकता है। साथ ही यहाँ पर जितने भी कीड़े मकोड़ों के लिए उसी तरीके से ट्रीटमेंट है उसमें। और आपने हमारे जो 2G 3G कटिंग के बारे में जो है उसमें जो कुकुरबिट्स फैमिली के हैं उस पर काम किया गया है। और भी जो है ऐसे जो है ये जो रीजनरेशन है फॉरेस्ट का, जितने भी स्पीशीज है उन स्पीशीजों को पूरे तरीके से उसको सहज भाव से जैसा वो चाह रहा है वैसे ही ग्रोथ के लिए उसको जो है क्लाइमेट दिया जा रहा है। वो पौधे भी इस तरीके से हम जो देख रहे हैं यहाँ पर, जो सरई के पेड़ है वो बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हो गए हैं। साथ में जो है इसके अलावा जी छोटे छोटे और भी दूसरे जो स्पीशीज है उसमें कुछ ऐसे सरई के अलावा साजा है, इसके बाद उसमें हम दहमन का भी पेड़ देखा उसमें, और इसके अलावा जो है तेंदू है, तेंदू बड़े बड़े पेड़ हो गए ऐसा। और जो बाहर जो है तालाब पौंड बने हैं, पौंड के हम जो तालाब देख रहे हैं तो उसमें जो 15 से 20 फीट नीचे गहरा है, उसके वाटर रिचार्ज के लिए है, तो पानी अंदर जा रहा है। वहीं पर उसी जगह जंगली जानवर जो है पानी पी रहा है, शेर भी वहीं पानी पी रहा है, और हम सब वहीं पर रह रहे हैं। कितना सुंदर लग रहा है। और पक्षियों के लिए एक बहुत सुनहरा चीज़ बनाया गया है। पक्षियाँ जो है पानी पीती हैं और चली जाती हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि नहीं, पक्षियाँ जो है, या फिर वहाँ पर जो कहता है जो हनी बी है, हनी बी जो है, हनी बी को पानी जो है चूंकि यदि उसको कोई किनारा नहीं मिलता तो हनी बी जो है वो शक करता है, नहीं होगा तो डूब जाता है, मर जाते हैं पानी में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो पत्थर रख दिया, उसमें सैंड रखा हुआ है, सैंड से जो है वहां जाकर शक करते हैं अपने और पानी लेके चले जाते हैं। तो पक्षी भी वहीं, और ये जो हनी बी है वहीं भी, वो भी पानी पी रहे हैं। तो कितना सुंदर दृश्य है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि हम जो है बता नहीं सकते। और वो श्रीनिवासन जी के बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने जो है इसको, जो इससे प्रेरणा लेकर के यहाँ के बच्चे, यहाँ जो भी आएगा निश्चित ही पॉजिटिव विचार लेकर के जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और ये आपने जो है कृषि के गतिविधियों को, प्राकृतिक खेती गतिविधियों को आपने प्रमोट कर रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इसके लिए काम करने में। मेरा नाम सुरेंद्र रजक है। कहने के लिए ज़्यादा नहीं है। मैं इस जगह पर इसलिए आया, शायद कोई प्रकृति का मेरा ऋण है जो मुझे इससे मिला है, तो उम्र के इस पड़ाव में मैं चाहता हूँ वो किसी तरह से वापस कर दूँ। हमारे एक मित्र के जरिए ही हमें शनि से मुलाकात हो गई, और मुझे विश्वास नहीं होता था अभी भी, जैसे मेरे बाकी मित्रों ने कहा है, कि इस समय में ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो अपने बारे में नहीं सोचता है। और प्रकृति के अलावा भी जो दूसरी बात है, जो उसके जुड़े हुए लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनके लिए निरपेक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से सब कुछ किए जा रहा है। और अकेले, जब अकेले चलने लगा तो लोग बोलते हैं ना, साथी जुड़ जाते हैं, वैसे यहाँ के गांव के रहने वाले, आसपास के लोग जुड़ गए हैं, बच्चे भी जुड़ गए हैं। इसलिए मैं जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ईश्वर ने चाहा तो हम लोग आगे भी इसको आगे बढ़ा पाएंगे। और इससे धनोपार्जन नहीं है, ये हमें कर्ज चुकाना है।
हर इंसान का एक कर्ज है धरती के ऊपर, वही हम लोग वापस करना चाहते हैं। बस यही कहना था। मैं डी विश्वकर्मा, रिटायर्ड प्रिंसिपल, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, आधारताल, जबलपुर। प्रकृति प्रेरणा का जो पता है मुझे मेरे सहपाठी श्री सुरेंद्र जग जी ने मुझे अपने यूएसए प्रवास से लौटने के बाद में संपर्क करने पे बताया, और श्रीनिवास राव जी से हमेशा उनकी चर्चा होती रही, उनके संबंध में वो हमें जानकारी देते रहे, और मेरा रुचि जागृत हुई कि मैं भी ऐसी जगह को देखूं जो उन्होंने अपने प्रयास से इतना उसका विकास किया है। और उनके दर्शन की इच्छा की वजह से ही मैं इतने असमर्थ होते हुए भी यहाँ तक आया, और उनको मिल करके मुझे इतना अच्छा लगा कि इतना उनने अपना पूरा सर्वस्व जीवन यहाँ पे खपा दिया, अपना पूरा तन मन धन सारा कुछ जो है उनने इस धरती के लिए लुटा दिया है। और ऐसे जीवात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए, यहाँ के सभी लोगों के लिए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इतने दिन तक मैंने सर्विस करने के बाद में इतना डेडिकेटेड आदमी मैंने देखा नहीं है। शूटिंग कर रहे हैं, सही सही।